everybody, welcome to the physical education video lectures. We are going to discuss chapter 8, that is biomechanics and sports, and today's topic is friction. Friction can be defined as a resistance to the motion of two moving objects or surfaces that touch each other. Friction plays a very important role in many sports such as bowling and curling. तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है जो मोशन को रोक देता है। यानी कि अगर चीज़ कोई आगे की तरफ बढ़ रही तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है उसको रोकने की कोशिश करती है। यानी कि जैसे आपकी डायग्राम में दिखाया हुआ है, पुशिंग फोर्स मोशन और फ्रिक्शन क्या है उसको पीछे की तरफ धकेलता है। आपके सामने एक डायग्राम फुटबॉल भी है, फुटबॉल को जाना आगे की तरफ है लेकिन फ्रिक्शन उसको धकेल रहा है पीछे की तरफ, जिसकी वजह से फुटबॉल रुकती है, जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया जब चीज़ें रुकी हुई है, स्टेशनरी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड और बिफोर द मोशन एक्चुअली बिगिंस। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो दो सरफेसेस के दरमियान काम करता है जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने की शुरुआत करता है या मोशन शुरू होने की लगती है। हमने आपको एक डायग्राम लगाया हुआ आपकी स्क्रीन पे, वो दिख रहा है आपको, ठीक है जी। व्हेन वी पुश अ ब्लॉक, फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड फ्लोर इज स्टैटिक। आपको दिख रहा है एक्शन जो है वुमेन ब्लॉक पे पुश करती है, ठीक है। रिएक्शन जो है वो ब्लॉक जो है पुश करता है वुमेन को बैक। तो फ्रिक्शन कहाँ पर आ रहा है? फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वो उस लेडी के शूज़ और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ब्लॉक तो आगे की तरफ जा रहा है इसलिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, पैर रुके हुए हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। सेकंड हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। Kinetic friction is the force of friction between two surfaces when the object is actually moving or sliding. जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा है या स्लाइड कर रहा है उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स यूज होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये भी दो तरह का है। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू स्लाइड और एक्चुअली स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग। For example, when a ski slide against the snow, when an ice skater is skating, आपकी डायग्राम देखी हुई है, जो स्नो वो जो है स्की जो है स्काइंग कर रहा है जो स्नो पे, वो क्या करता है? वो स्लाइड करता है। उसी तरह अगर आपने पार्क में देखा होगा स्लाइडर होता है जो झूले बच्चे खेलते हैं, वो स्लाइड नीचे की तरफ, बंदा नीचे की तरफ जाता है। अब आप कहोगे वहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगता है? अब आपको पता फ्रिक्शन वहाँ कहाँ लगता है? जब कोई चीज़ फंस जाती है उसमें वो कपड़ा फट जाता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स होता है, या घिस जाता है कोई चीज़। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन द बॉडी टेंड्स टू रोल और एक्चुअली रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। जैसे फुटबॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है जी। उसको कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। उस रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ही फुटबॉलें रुक जाती है या क्रिकेट बॉल रुक जाती है। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट, इस फ्रिक्शन का स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है? फ्रिक्शन जो है इस कॉल्ड यूजुअली नेसेसरी एवल। आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th या 7th में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एवल। क्योंकि प्रैक्टिकली एवरी सिंगल स्पोर्ट रिलाइज ऑन फ्रिक्शन इन सम वे। Friction in sport and physical exercises sometimes advantages and sometimes disadvantages. चूँकि इसकी फ़ायदे भी है इसके नुकसान भी है इसीलिए इसको नेसेसरी इवल बोला जाता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू रन एंड वॉक। जो शूज़ के बीच में और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से हमें चलने और दौड़ने में आसानी होती है, ठीक। एथलीट्स, रेसर्स एंड जंपर्स यूज स्पाइक्स। आपने देखा होगा स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं जिसमें स्पाइक्स लगी होती है, नीचे कीलें लगी हुई होती है। फुटबॉल प्लेयर स्टड यूज़ करते हैं, क्रिकेट प्लेयर भी आपने देखा होगा बॉलर, वो भी स्पाइक्स वाले शूज़ यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है? उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उनकी ग्रिप बन जाती है। फ्रिक्शन एनेबल अस टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स एंड इक्विपमेंट, विदाउट फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट वुड जस्ट फॉल आउट ऑफ हैंड्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीज़ें ना हाथ से गिर जाएंगी।
हॉकी स्टिक है, हैंडल है उसका, टेनिस रैकेट है, उसका ग्रिप लगा होता है, बैट है, उसकी ग्रिप लगी होती है। वो क्यों लगी होती है? वो इसलिए लगी होती है ताकि हम उसको पकड़ सकें, हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाए। आपने देखा होगा, अगर जिम्नास्टिक वालों को देखा होगा या जेवलिन थ्रो वालों को, मैग्नीशियम पाउडर लगाते हैं हाथों पे, या अगर आपने देसी भाषा में देखा होगा, आपने कबड्डी वाले देखे होंगे जो सर्कल कबड्डी खेलते हैं, वो जब रेड मारने जाते हैं तो वो मिट्टी से हाथ मल लेते हैं। उससे क्या होता है? उससे ग्रिप बन जाती है। ठीक, पहलवान जो मिट्टी में कुश्ती करते हैं वो भी ग्रिप बनाने के लिए हाथों पे मिट्टी लगा देते हैं। एंड इट हेल्प्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू कम टू हॉल्ट। ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये एक जो चलती हुई चीज़ को रोकने में सहायक होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो रुकेंगे कैसे? आपने देखा होगा, अगर कभी कभी आप रेतीली जगह पे चलते हो तो टायर स्लिप कर जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं प्रॉपर मिलता है। फ्रिक्शन वही हैंड और बॉल के बीच में जो हमारे को फ्रिक्शन है, उसकी वजह से हम बॉल को रोक पाते हैं, बॉल को कैच कर पाते हैं, बॉल को थ्रो कर पाते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी देखो। पहली चीज़ है वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इन साइकिलिंग इफ देयर इज मोर फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स देयर विल बी मोर वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। आपको पता है, अगर टायर्स मस्ट बी इन्फ्लेटेड प्रॉपरली टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हवा टायरों में कम है तो हमको ज़्यादा ज़ोर लगता है। आपको पता होना चाहिए, अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी में हवा कम है तो इंजन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो ज़्यादा तेल खर्च होता है, यानी कि एनर्जी वेस्ट होती है। उसी तरह अगर साइकिल का हवा कम है तो इंसान को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। वेयर्स थिंग्स आउट ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज़ वेयर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। Lubrication is used not only to allow parts to move easier but also to prevent them from wearing out। जब lubrication है, ग्रीस लगाई जाती है ना, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ, soles of the shoes wear out due to friction। नीचे घिस जाते हैं ना शूज़, वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। मेक्स मूवमेंट डिफ़िकल्ट। जो फ्रिक्शन है वो डिफ़िकल्ट भी कर लेता है मूवमेंट। फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफ़िकल्ट। एक्सेस फ्रिक्शन कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू स्लाइड अ बॉक्स और अक्रॉस द फ्लोर, वॉक थ्रू डीप स्नो। आपको मैं बता दूं, अगर तो स्मूथ सरफेस है, आप एक ब्लॉक या किसी भी चीज़ को धक्का देते तो वो बहुत दूर तक चला जाएगा और कम धक्का लगेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर खुरदुरी जगह है, उसी पे उसको आप धक्का दोगे तो आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, उसमें चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मूवमेंट को डिफ़िकल्ट कर देता है। इट हीट्स द पार्ट्स। जब दो चीज़ें आपस में रगड़ा खा रही है बार बार, अगर आप हाथ भी एक दूसरे के ऊपर रगड़ लोगे ना, उनके अंदर भी गर्मी पैदा होती है। तो ओवर हीटिंग जब हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से कभी कभी नुकसान हो जाता है मशीनों में। इट स्लोज द स्पीड। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द स्पीड। इट्स डिफ़िकल्ट टू रन ऑन अ मडी फील्ड। अगर आप एक, जैसे आज चूना लगा रहे हैं, आजकल जून के महीने में, जुलाई के महीने में चूना लगा रहे हैं, तो जो पानी भरे हुए जो खेत हैं उनमें दौड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन स्लो डाउन करता है स्पीड को। उसी तरह रेत वाली जगह पे दौड़ना मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे करेंगे? देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। पहला मेथड हैगा द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स विच आर मूविंग ओवर वन अनदर। जो मशीन के पार्ट एक दूसरे के ऊपर घूम रहे हैं, तो हम लुब्रिकेंट प्रॉपरली लुब्रिकेटेड बाय यूजिंग ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स। जैसे आप इंजन ऑयल डालते हो अपने मोटरसाइकिलों, एक्टिवा में, गाड़ियों में, वो इंजन ऑयल क्या करता है, वो इंजन क्योंकि एक दूसरे के ऊपर घिस रहा होता है, तो वो इंजन बीच में वो हल्की सी एक लेयर सी बनाता है, उससे इंजन के पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचता है। उसी तरह हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑफ ग्रीस। अब हर जगह तो लुब्रिकेंट काम नहीं कर सकता। अगर आपके घर में दुकान में शटर लगा हुआ है, तो शटर में अगर लुब्रिकेंट लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो हम शटर में क्या करते हैं, हम ग्रीस लगाते हैं। गाड़ी के पुर्जों में भी कुछ जगह पर ग्रीस लगती है, उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं इन मशीन्स वेयर पॉसिबल। आपके डायग्राम भी दिख रहा है बॉल बेयरिंग क्या होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग ए बॉल बेयरिंग। अगर इसको स्लाइड करेंगे तो जल्दी घुसेगा, इसलिए इसके बीच में गोलियां डाल देते हैं। गोलियों से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन बन जाता है, तो गोलियां ज़्यादा देर तक काम करती है। नंबर 4 है डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। द फ्रंट ऑफ व्हीकल्स एंड एरोप्लेन्स इज मेड ऑब्लॉन्ग टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। आपने एरोप्लेन भी देखा है, मैंने गाड़ी की एक तस्वीर दिखाई है, वो कैसे बनाई हुई है, ठीक है।
उससे क्या होता है, डिज़ाइन मॉडिफिकेशन से एयर रेजिस्टेंस कम पड़ता है, स्पीड मेंटेन रहती है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। इंक्रीज करने के लिए दो ही तरीके हैं, बाय मेकिंग बोथ द सरफेसेस रफ, या तो हम दोनों को रफ सरफेस बनाएंगे, जैसे स्पाइक्स ऑन द सोल्स वो किस पे इंटरलॉक हो जाती है, जो ट्रैक होता है वो इंटरलॉक, इरेगुलरिटीज़ उसमें होती है, वो दोनों एक दूसरे को जुड़ जाते हैं तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। या बाय मेकिंग बोथ द सरफेसेस हाईली स्मूथ, या दोनों सरफेसेस को हम पूरी तरह स्मूथ बनाएंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो टू सरफेस विल इंक्रीज। जैसे 10 पिन बाउलिंग में हम, या इसको छोड़ो 10 पिन बाउलिंग, जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते तो हम पाउडर डालते हैं, उससे क्या होता है, जब हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो वो भागता है चारों तरफ। अब फ्रिक्शन का रोल तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इट वर्क्स इन बोथ वेज। विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड it would have not possible to walk. The tire of motor cars and cycles are rough to increase फ्रिक्शन। जो मैं पहले ही बता दिया, सॉकर में फ्रिक्शन का काम है, जो स्टड वाले शूज़ है वो मूवमेंट करने में और बॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जेवलिन में हाथ का ग्रिप लगाता है। रनर्स नीड अ गुड ग्रिप, इसलिए वो क्या कहते हैं इसको, स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं। अब दो चीज़ें हैं जहाँ पर फ्रिक्शन जो है अपोजिशन का काम करता है स्पोर्ट्स में। एक है बॉब स्लेज, ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है। द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द स्कीज ऑफ द स्लेज स्लोज द स्लेज डाउन। द एम ऑफ द स्पोर्ट इज टू गो फास्ट। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि हमने तेज़ जाना है, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो वो हमें स्लो करेगा। उसी तरह डाइविंग में फ्रिक्शन बिटवीन द डाइवर एंड द वाटर कंट्रीब्यूट्स द मासिव स्प्लैश। अगर उसकी ज़्यादा छींटें उड़ जाती है तो उसको कम नंबर मिलते हैं। डाइविंग का स्कोर जो है कम से कम पानी स्प्लैश होने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ज़्यादा स्कोर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।